हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लास 12th के जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई एग्जाम के लिए एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एनडीए। सो एनडीए एग्जाम हो या जेई एग्जाम हो, दोनों के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत वेटेज होता है। और आप ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स से क्लास 11th और 12th के मिक्स टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन सब के अंदर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप जेई लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या आप एनडी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको सबसे मस्ट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम होती है, उसको कैसे जनरेट किया जाता है, उसका ग्राफिक्स या ग्राफिकली वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, उसमें क्या की फैक्टर्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें जब आप एनी प्रॉब्लम्स अगर उसकी सॉल्व करते हैं तो वो बेसिक थ्योरी आपके दिमाग में काम करना चाहिए कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको इस वे में अगर देखेंगे तो प्रॉब्लम जल्दी क्रैक हो जाएगी। तो चलिए आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। क्लास 10th लेवल पे जो आपने बेसिक सीखा था वहीं से कोशिश करेंगे इसको समझने की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा नॉलेज देखिए, मैं आपका अपडेट करूंगा, लेकिन आपको अगर इस चीज़ का नॉलेज है कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो आप बिल्कुल सही है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में भी दिख सकता है जहां पे b का वैल्यू देखिए 0 हो गया, इसलिए आपको x वाली टर्म यहाँ पे दिखाई नहीं देगी जिसकी पावर 1 है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में और देख सकता है जिसके अंदर कांस्टेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाए। बट इन तीनों में सबसे कॉमन बात क्या है कि अगर इन तीनों के सॉल्यूशंस आएंगे तो इनके सॉल्यूशन अल्फा और बीटा ही आएंगे। अगर ये रियल सॉल्यूशन है तो इनके सॉल्यूशन हमें अल्फा और बीटा दोनों सॉल्यूशंस मिलना है, राइट। और अगर इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे तो फिर हमें इसके इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेंगे, जिसको हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट इस तरह से हमें क्यों दिखाई देता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एक हम लाइन कंसिडर करते हैं एंड लेट आई कंसिडर दिस इज द लाइन -x2 + x, ओके। और इस लाइन को याद कीजिए, हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर लाइन। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन कहलाती है रियल नंबर लाइन। मतलब यहाँ पे सारे रियल नंबर ही आपको मिलेंगे, जो नंबर आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। जो आपके पास स्केल होता है, रूलर, वो रियल नंबर लाइन ही होता है। ये अलग बात है कि वो थोड़ा छोटा होता है, ये इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट जा रहा है, क्लियर है। तो हम वो सारे नंबर यहाँ पे यूज करेंगे जो रियल फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अगर मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है तो यहाँ से x, इस लाइन को हमने x कंसिडर कर लिया, सारे एलिमेंट्स जितने भी नंबर है वो x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर ये x का एक एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसिडर करा अल्फा, और देखिए इसको समझने के लिए अल्फा की हम वैल्यू ले लेते हैं 2/3, राइट। इसको हमने जान करके फ्रैक्शन में वैल्यू ली कि ताकि आपको फॉर्मेट ax² प्लस का bx प्लस का c एग्जैक्ट फॉर्मेट दिख जाए। एंड सेकेंड हम यहाँ पे एक रूट्स और कंसिडर करेंगे, और अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो आपको 10th क्लास में याद आ रहा होगा, आप ये फॉर्मेट अप्लाई करते थे। और बीटा हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, लेट x इक्वल्स टू, हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 4/5, रैंडमली हमने वैल्यू सेलेक्ट करा। अब देखिए यहाँ से हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो जैसे हम 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 3x और 2 को शिफ्ट कर देंगे LHS में, तो ये मिल जाएगा हमें पहला फैक्टर या पहला एक्सप्रेशन। ऐसे ही आप सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5x एंड -4, राइट। देखिए यहाँ नंबर हम नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को प्रोडक्ट कीजिए, तो आप देखेंगे ये यहीं से जनरेट हुई है। हमने x के 2 डिफरेंट वैल्यूज ली, दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट करा और इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। अब आप जैसे ही इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 × 5 इट वुड बी 15x², 3x का मल्टीप्लाई आप -4 में करेंगे तो माइनस का 12x,
और -2 का 5 में करेंगे तो माइनस का 10x, तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 22x, राइट। एंड लास्ट में आप -2 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो आपको यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देखेंगे आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट जो फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको, ये फॉर्मेट आपको दिखेगा ax² दैट इज द bx, बराबर पे कितना हो जाएगा, इट वुड बी 0। तो आपने देखा यहाँ से हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिखेगा। मैक्सिमम टाइम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए से रिप्रेजेंट होता है, बट ये कंपलसरी नहीं है, पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये वेरिएबल देखने को मिलता है, जहां इसका वैल्यू 15 आपको दिखाई देगा। x की पावर 1 का कोफिशिएंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको b दिखाई देगा, जहां इसका वैल्यू आप देखें, यू कैन सी दैट इट वुड बी 22 एंड कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट बाय द c। तो ये आपने वो देखा कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करा, रियल नंबर लाइन से 2 रूट्स निकाले या 2 जीरोस निकाले या 2 सॉल्यूशंस लिए, और हमने यहाँ से एक इक्वेशन को फ्रेम करा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इसके रूट्स को अगर ऐसे ना लेते हुए हम सिंपल कोई नंबर ले लेते हैं, मान के चलिए हमने एक नंबर 3 और एक नंबर हमने 4 कंसिडर कर लिया सपोज, तो 3 को आप अंदर ले जाएंगे तो x -3, और ऐसे ही 4 अंदर जाएगा x -4। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप देखेंगे आपको 10th क्लास का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका पहला आ जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 4x माइनस 7x हो जाएगा, और प्लस का 12 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आपको वही चीज़ याद आएगी जो आपको 10th में सिखाई जाती थी, x² माइनस का x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, वेयर अल्फा इज रिप्रेजेंट नाउ इक्वल्स टू 3 and beta is represent now equals to 4, 3 plus 4 it would be 7, और जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए ये नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है, -7 आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये इस वीडियो का कि आपको सिर्फ 10th क्लास का रिवाइज करने के लिए हमने ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्रेमिंग क्या होगा, तो देखिए दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब हमें अल्फा और बीटा अगर डायरेक्ट नोन है, हम जानते हैं कि ये अल्फा और बीटा है, तो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करते हुए अगर हम अल्फा और बीटा का डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो हमें यहाँ पे प्लस और प्रोडक्ट से पूरा की पूरा एक इक्वेशन फ्रेम हो जाता है। तो जनरली आपके पास में जो इक्वेशन दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। चलिए अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, या हम डिस्कस करेंगे इसका ग्राफ ऑफ, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए इसके ग्राफ किस प्रकार से रिप्रेजेंट होंगे, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, क्लियर है। तो चलिए हम यहां पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज इज अ पैराबोलिक ग्राफ, दिस इज द पैराबोला। आप देखेंगे यहाँ पे तो दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा, ये आपको एक पैराबोलिक ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप इसको फर्स्ट को सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में विजुलाइज करना चाहते हैं तो आप इस पैराबोला को कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव साइड भी बना सकते हैं, लाइक दिस। आप चाहें तो इस पैराबोला को ऐसा फ्रेम कर सकते हैं, एक नेगेटिव साइड एंड रिमेनिंग ऑल्सो द नेगेटिव साइड, ये भी एक पैराबोला ही है, क्लियर हो गया। तो आपने देखा आपको ये पैराबोला का जो एक कंसेप्ट दिखाई दे रहा है जिसमें एक जीरोस जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है बीटा, और एक जीरोस जो आ रहा है वो आपको नेगेटिव आ रहा है। बट आप दोनों केस यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों केस ही आपको नेगेटिव मिल रहे हैं, अल्फा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने ना तो कोई पॉजिटिव साइन शो करा है ना नेगेटिव साइन शो करा। तो एक पैराबोला ग्राफ, एक पैराबोलिक ग्राफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम इंप्रूव करेंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं थोड़ा सा एक जेई कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो इसको जरा नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं हम। तो अगर हम ये देखते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखिए हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव पैराबोलिक या पैराबोला
ग्राफ, इसका हमेशा हमें जो ग्राफ मिलेगा वो एक पैराबोला ग्राफ ही मिलेगा, एक यू शेप ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कंसेप्ट होता है ये एक हमें पैराबोलिक ग्राफ बताता है, लेकिन इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो हम इसका पैरामीटर डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट डाउन करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो देखिए मान के चलते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एंड इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जैसा भी आपने देखा एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, बट एक पैराबोला ये भी पॉसिबल है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ये पॉसिबल हो सकता है। अभी आपने देखा पैराबोला, इस स्लाइड में हमने अपवर्ड पैराबोला बनाया। चलिए इसे काम करते हैं, इसको यहीं पे ड्रॉ करते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी कि यही पैराबोला हमको डाउनवर्ड भी मिल जाए, क्लियर है। तो एक पैराबोला ग्राफ अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। यहाँ अल्फा और बीटा, तो देखिए यहाँ पर भी आपको दो जीरोस ही दिखाई देंगे, रूट्स दिखाई देंगे, और इट इज रिप्रेजेंट अल्फा एंड बीटा, राइट। सो चलिए आज हम यही जानते हैं कि एक पैराबोला अपवर्ड कब फ्रेम करेगा और एक पैराबोला डाउनवर्ड कब फ्रेम करता है। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज ये है कि एक पैराबोला, यहाँ पे आपने देखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें हम केस नंबर फर्स्ट स्टडी करेंगे इसका। और देखिए यहाँ हम लेके चलते हैं अपवर्ड पैराबोला, राइट। और अपवर्ड पैराबोला में एक कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर पैराबोला अपवर्ड है तो उसकी मेन कंडीशन क्या होती है, वो किस मेन कंडीशन पे अपवर्ड बनता है, क्लियर है। अब देखिए आप इतना तो जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट करती है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ये देखें कि उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, राइट, उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ए का वैल्यू 0 से ग्रेटर, 0 से बड़ा आ रहा है यहाँ पे, ऐसा पैराबोला जब भी फ्रेम किया जाएगा वो एक अपवर्ड पैराबोला ही फ्रेम करेगा। मतलब ए का वैल्यू अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0, एग्जाम्पल के लिए हम इक्वेशन लिख लें 5x स्क्वायर माइनस प्लस कुछ भी लगा दें प्लस 2, और जब हम इस इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, इसका ग्राफिकल स्टडी करेंगे, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला देगा। अब इसका जीरोस कहाँ आएंगे, इसके रूट्स कहाँ आएंगे, वो हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसका रफ एस्टिमेट करेंगे इसका ग्राफ कैसा जनरेट होगा, तो इसका ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला जनरेट होगा, राइट। तो देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट में जब हम डिस्कस करते हैं ए इज ग्रेटर देन 0, तो ये ग्राफ हमें कैसा दिखाई देगा। तो ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, उसका जब हम ग्राफ जनरेट करेंगे तो देखिए हमें ग्राफ इस फॉर्म में नजर आएगा। तो यहां से आपको ये पहला ग्राफ मिलेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ अपवर्ड पैराबोला ग्राफ, राइट। इस ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ। आप देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, इसके जीरोस यहाँ पे मिल रहे हैं हमें अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 10th क्लास का मैं टच करना चाहूँगा। आप जब 10th क्लास में सॉल्व करते थे ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट आप देखते थे, ये कॉन्सेप्ट आपका होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो हम इसको बोलते थे d इज ग्रेटर देन 0। और देखिए जब हम यहाँ पे d अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो अल्फा और बीटा दोनों के सॉल्यूशंस हमें डिफरेंट मिलते थे, अल्फा एंड बीटा बोथ आर डिस्टिंक्ट होता था। तो अगर यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम जब सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन अगर हमें 0 मिलता है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे यहाँ से कि ये 100% दो डिफरेंट रूट्स देगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, राइट। तो यहां से आपने देखा ये अल्फा और बीटा हमें मिलेगा, दैट इज द फर्स्ट केस इसके। और अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू
बीटा। यहाँ पे ना तो अल्फा इक्वल होगा और ना ही बीटा इक्वल, दैट इज अ फर्स्ट ग्राफ। अब चलिए हम एक काम करते हैं, इसी केस को दोबारा से डिस्कस करते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a 0 से बड़ा है और b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, अगर ग्राफ 0 के बराबर आ रहा है, मतलब d का वैल्यू जो है एग्जैक्ट आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ऐसे समय हमें क्या मिलता था, तो देखिए हम जानते थे ऐसे समय जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस d अपॉन 2a, और अगर d 0 होता था तो हमें इसके सॉल्यूशंस मिलते थे अल्फा और बीटा, और दोनों की वैल्यू क्या होती थी, इक्वल। अगर कंडीशन ये है कि ग्राफ इसका पैराबोलिक बनेगा लेकिन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं a का वैल्यू क्या आ रहा है, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। फिर हम चेक करते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो अल्फा और बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि इसका b स्क्वायर माइनस 4ac जब हमने सॉल्व किया वो 0 आ रहा है और a का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, उस कंडीशन में जिसके अल्फा और बीटा जो हमको मिलेंगे वो इक्वल जीरोस मिलेंगे। अब देखिए अगर हम उसका ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो हमें उसका ज्योमेट्री कैसे मिलता है, तो यहाँ पे हम उसका अगर ज्योमेट्री प्लॉट करेंगे तो देखिए ऐसा पैराबोला जिसमें अल्फा और बीटा इक्वल हो और a ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, ऐसा पैराबोला हमेशा अपवर्ड तो रहेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को उस पॉइंट पे टच करके जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पे अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, और ये दोनों अल्फा बीटा जब एक्स एक्सिस से पास होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करके जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला में हमने ये सेकंड कंडीशन डिस्कस करी। चलिए यहाँ पर ही हम थर्ड कंडीशन भी डिस्कस कर लेते हैं, इसी प्लेस पर स्लाइड चेंज कर देते हैं। एक काम करते हैं कि अगर मान के चलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, और आप सॉल्व करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है। तो हम जानते हैं जब लेस देन 0 आता है तो नो रियल सॉल्यूशन, ये ना तो ग्राफ x को टच करेगा और ना ही x एक्सिस को ये कट करेगा। ऐसा ग्राफ क्या होगा, तो ऐसा ग्राफ देखिए बनता अपवर्ड पैराबोला ही, ये अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा शिफ्ट ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इसका ज्योमेट्री अगर हम ड्रॉ करें तो आप देखेंगे इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा वो एग्जैक्ट हमें ये ग्राफ, ना तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा और ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो देखिए आज हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक ज्योमेट्री डिस्कस करी है ग्राफ की, पैराबोलिक ग्राफ, अपवर्ड पैराबोला, और उसके अंदर आपने ये देखा अपवर्ड पैराबोला के अंदर हमें ऑलवेज या तो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे अल्फा बीटा इक्वल नहीं, या डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो अल्फा बीटा इक्वल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 निकल के आ रहा है तो उस कंडीशन में ग्राफिकल का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इस ग्राफ का कोई या इस क्वाड्रेटिक का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये ग्राफ हमेशा लिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर। तो चलिए आज के फर्स्ट लेक्चर में इतना ही, हमने अपवर्ड पैराबोला पूरा डिस्कस करा। सेकंड वीडियोस में हम डाउनवर्ड पैराबोला डिस्कस करेंगे और अदर कंडीशन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।